अस्सलाम वालेकुम। पेजी के एकेडमी के फोरम से आज हम लाहौर हाई कोर्ट के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 का पेपर हुआ था उसको कोशिश करेंगे कि मुकम्मल उसको सॉल्व करें आज। और हमारी ये कोशिश है कि 100% इंशाल्लाह जो हम MCQs के आंसर करेंगे वो दुरुस्त होंगे। मज़ीद अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि MCQs गलत है तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ तमाम स्टूडेंट अपने मार्क्स को टैली करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर मेंशन करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? बाइनरी कोड कहा जाता है। हाउ मैनी कैरेक्टर इन ASCII 8-bit कोड कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो 8 बिट का मतलब क्या होता है? 2⁻⁸ तो ये आ जाएगा 256 कैरेक्टर। तो इट इज नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अगर वो कहता है ये नेसेसरी ज़रूरी है क्या एक लोगारिथम हो जो प्रॉब्लम को फिनाइट इनफिनाइट नहीं अकेला इसको अलहदा करिएगा, इनको अलहदा फिनाइट को अलहदा इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप, तो इसका यस बनता है। अगर वो इनफिनाइट नंबर लिखता तो नो इसका बनता। ठीक है, और द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई। ठीक है, तो इसके मतलब पूछेगा तो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ALU में होता है। ठीक है, कुछ लोग स्टूडेंट ने AU किया होगा, अर्थमेटिक यूनिट नहीं, तो इसका कंप्लीट आएगा ALU। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये है क्वेश्चन, तो x इंटू YZ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट XY क्लोज ब्रैकेट Z इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो ये जो सा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। ठीक है, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो हार्डवेयर को बेस्ट डिस्क्राइब करता है इन सारे MCQs में से वो है फिजिकल पार्ट। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर उसके फिजिकल पार्ट होते हैं या टेंजिबल पार्ट्स को भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन बाय इट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उसके हमेशा उसके ऑब्जेक्ट के होता है, और अरे का हमेशा जो नाम होता है वो नेम ऑफ अरे के नाम से उसको मुखफ़फ़ किया जाता है। जो उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, ए प्रोसेसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज। तो एक प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ CPU कंट्रोल द सीक्वेंस। जो CPU की इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और जबकि ALU क्या कर रहा होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। रैम का सबको पता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और उसके बाद रोम जो स्टोर डेटा करती है वो क्या करती है? परमानेंटली अपने पास डेटा स्टोर करती है। उसके बाद चलते हैं हम जो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो इसका C बनता है। C इज राइट आंसर। ठीक है, और रोम क्या करता है? जो भी डेटा स्टोर करता है वो परमानेंटली उसमें स्टोर होता है। आगे रोम की टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल इसका आंसर A बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्पीड स्लॉट। तो इसमें जो हाईएस्ट है AGP है। ठीक है, हाईएस्ट। और ए वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड। तो हमेशा जो वीडियो गेम प्लेड होती है वो उसके ग्राफिक कार्ड्स की उस पर मैयर करती है अगर उसको प्ले करना है तो। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो उसमें पूछा गया है सबसे पहले बार कोड रीडर इज है। जो बार कोड है वो इनपुट है या आउटपुट, कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज है, डिस्प्ले है। तो ये बार कोड क्या करता है? कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, और विच इज़ यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इन सारों में से फिंगरप्रिंट रीडर इस्तेमाल होता है इन्वेस्टिगेशन या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जहाँ फिंगरप्रिंट को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और विच इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। तो मैकेनिकल एजेंट इसमें से जो सा है वो रोबोट बनता है। एजेंट की लफ्ज़ आ रहा है तो रोबोट बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो सा है वो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टीचिंग एंड एजुकेशन या टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो रोबोट क्या है? मैकेनिकली एजेंट है ये। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम यहाँ से 18 MCQs को देखेंगे पहले। चलिए साथ ही हेड वाले को भी हम डिस्कस करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर। तो डेटा, एड्रेस और कंट्रोल, ये 3 तरह की बस होती है। अब इसमें देखें बस पावर बस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। पावर बस तो कोई टाइप ही नहीं है, तो इसलिए ये इसकी टाइप नहीं है। इन ए नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी विद
रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव कैप, इन सारों में से जो सा 25 कंप्यूटर आपने करना है तो उसके लिए मैश बेस्ट वे है उसका करने के लिए। और 2⁻⁻1 अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका डेसिमल वैल्यू 0.5 बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। जी उसके बाद डैश इज खाली जगह इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अगर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हमेशा दी जाती हैं वो सॉफ्टवेयर के मायने में आती हैं। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। फ्लैट पैनल, अगर फ्लैट पैनल का लफ्ज आ गया तो सिंपल बात है वो लैपटॉप्स में शुमार होता है, फ्लैट पैनल यूजली यूज्ड है। और क्रेग T19 इज एग्जांपल ऑफ, ये सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की टाइप से ये एग्जांपल कह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इस साइड पे आ जाएंगे। इन डैश टोपोलॉजी कंप्यूटर आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ए सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर तमाम जो कंप्यूटर हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक सेंटर में जो सा क्या है सेंट्रली लिंक्ड होते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो उसमें वो कौन सी है, वो है स्टार। ओके, स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है। और नीचे है MAN स्टैंड फॉर, तो MAN का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसमें से C इज राइट आंसर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। जी तो उसकी ये करी हमने कर लिया है। विच इज वन इज एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखें विंडोज, लिनक्स और डिस्क ऑपरेटिंग सारे क्या हैं सिस्टम, मतलब विंडोज़ की टाइप है सारी, लिनक्स डॉस की। तो इसमें जो सा MS एक्सेल है ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें। द लैंग्वेज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैथॉन या LIPS लिस्प वगैरह की इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, ये साथ साथ आप टिक करते रहें अपने क्वेश्चंस पेपर से अगर आपके पास मौजूद है, वरना आप क्वेश्चन नंबर दे लें और उसमें आपको आइडिया होगा कि आपने इसका क्या लगाया था, तो आपने काउंट करते रहे नंबर साथ साथ और कमेंट बॉक्स में एट द एंड आपने बता दिए हैं। और विच इज फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, तो रैम हमेशा MB में होती है, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा गीगाबाइट, इसका नेक्स्ट स्टेप है। लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम क्या है, गीगाबाइट। और प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कार्ड, इसका जो राइट आंसर बनता है वो D बनता है, फर्मवेयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। ये सारे आप वीडियो स्टॉप भी करके आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देख कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, जो कैशे मेमोरी है वो किसमें, कैशे मेमोरी असल में तो इनसाइड CPU होती है, तो इसका मतलब वो CPU के अंदर काम परफॉर्म कर रही है। अब CPU के साथ कौन मेन काम कर रहा था, CPU एंड रैम, तो इसका ऑप्शन C राइट है। ठीक है जी। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग हमेशा जो सी होती है वो पल्स में होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसीज में तो उसके लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पल्सेस रिक्वायर होती हैं। ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें पता है ये 1993 में लॉन्च हुआ था, तो ये मैक्सिमम आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका जो सा राइट आंसर बनता है मल्टी टूल, ये एंड में कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये एंड वाला है मल्टी टूल वर्ड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन द रिबन, सेकंड टैब इन द रिबन किस होता है, MS ऑफिस हम ओपन कर लें तो उसमें सेकंड टैब क्या होता है, पहला होम या जेंडर होता है, उसके बाद क्या होता है इंसर्ट। ठीक है जी। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड यूजिंग इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के ज़रिए हम क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है D, हम इसके ज़रिए इंसर्ट टैब के ज़रिए टेबल, पिक्चर, क्लिपर सब ऐड कर सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कमांड इन इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में हम जो जाके टैब में जाके पेज भी, टेबल भी, लिंक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल ऐड नहीं कर सकते। स्टाइल के लिए लैदा फ़ॉन्ट वगैरह का टैब है, वहाँ से हम इसको ये ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक जिन्होंने टिक कर लिए हैं, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द इनिशियल नेम ऑफ, ये जो सबसे पहले MS वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है वो मल्टी टूल वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ऑफिस बटन इज सिंबलाइज विद विच फीचर ऑन MS वर्ड, जो ऑफिस बटन है यहाँ पर ऊपर शो होता है ऑफिस के अंदर, तो वो कौन सा उसका सिंबल होता है, सिंबलाइज किया गया है उसको, तो उसके ऊपर किस चीज़ का निशान होता है, वो रिबन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन,
ऑफिस बटन में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है? सारी ओपन, सेव, प्रिंट, ये सारी, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम थीम, पेज सेटअप, रेंज, ये सारे, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर इसका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। डॉक्यूमेंट साइटेशन वगैरह ऐड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रेफरेंस टैब में जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, अच्छा जी, हाउ मैनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में 6 कमांडें प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखिएगा, नया क्वेश्चन पूछा गया है। और वेयर, उसके बाद नीचे देख लेते हैं एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है? वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वर्कशीट एंड चार्ट्स का। ठीक है जी, और इस साइड पे आ जाएंगे, वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन एमएस वर्ड। तो ऑफिस बटन होता है ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे, तो इसका लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट अपर साइड पे हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम बटन। तो होम बटन या होम टैब से हम कौन सी सेटिंग है? तो ये सारे ऑल ऑफ दीज में आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनता है। ये ऊपर कहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे होगा, देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर है, हाँ डी, ये राइट ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका 37 का। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम। करंट टाइम करने के लिए ये कीज इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, और गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट। जो भी हम दूसरे अगर शीटों से हमने डेटा उठाना है तो हम किस तरह उठाते हैं? बाय रेफरेंसिंग उठाते हैं। ठीक है, रेफरेंस के जरिए उसके। इन एमएस एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं एमएस एक्सेल में, वो पूछा जा रहा है कि वो किस शीट में या किस जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वो फाइल में। ठीक है जी, फाइल इज राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज, ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन सी इज बिजनेस रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट की एग्जांपल कौन सी है? बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है। इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एट इट्स टैब। अगर देखो, अगर हम कौन सा बटन है ऊपर प्रेस करते हैं तो वो उसके कंटेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। हम टैब पर हम टैब इंटर करते हैं वो नेक्स्ट पे चला जाता है, इसलिए इंटर इज राइट आंसर। 53 का इंटर राइट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नीचे, और द डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑफ न्यू डेटा कीड इन ए न्यू वर्कबुक। ठीक है, जो भी डेटा इस कीड किया जाता है वर्कबुक के अंदर, तो उसके कौन सा होता है? वो नॉर्मल में होता है, जो से उसका डेटा टाइप जो से डेटा कीड किया जाता है, उसमें स्टाइल होता है, जो से उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑफ डेटा होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, यू कैन 48 क्वेश्चन देखेंगे। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा बाय प्रेसिंग द डैश की। तो एग्जिस्टिंग डेटा को आप अगर एडिट करना है या वहाँ पर कुछ लिखना है तो F2 एडिट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, F2 इज राइट आंसर। उसके बाद 49 MCQ है, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड फाइल, तो हमेशा वो क्या कर देता है? उसको लिंक कर देता है। सी इज राइट आंसर। ठीक है जी, और इसका जो है द ग्रेटर देन साइन इज एग्जांपल ऑफ, तो इसके जो ग्रेटर देन ये से ये लॉजिकल ऑपरेटर की टाइप है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लेंगे 55 क्वेश्चन को, हाउ वी कैन व्यू ए सेल कमेंट। सेल कमेंट देखना है तो हम उस सेल के ऊपर अपने माउस को ले जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे, अच्छा, विच ऑफ दिस नॉट सेलेक्ट दिस सेल इन डॉक्यूमेंट। और अब ये वाला इसका मतलब बाकी दोनों चीज़ें सेलेक्ट ऑल परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन सी के जरिए हम उसको सेलेक्ट ऑल नहीं करते, तो सी इज राइट आंसर इसके मुताबिक। और उसके बाद है नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? पेंसिल वर्क। ठीक है, ए इज राइट आंसर। और इसमें से 51 का देख लेंगे, विच फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इनटू कॉलम और कॉलम डेटा। मतलब कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज करना। ठीक है, सी इज राइट आंसर इसका।
नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है 58 को देखेंगे। इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड, जो रोज होती हैं उसको बाय नंबर, ठीक है, और जो कॉलम होते हैं वो बाय लेटर, ठीक है। और द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू कैन इंटर टेक्स्ट एंड नंबर इज आल्सो नोन एज, तो 50 जहाँ पर हम एक्सेल के अंदर डेटा वगैरह एंटर कर रहे होते हैं वो सेल होता है, ठीक है जी। और विच ऑफ दीज रेफर टू द पावर पॉइंट व्यू यूज, 65 क्वेश्चन पे हम व्यू यूज फॉर डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, तो इसके लिए आउटलाइन व्यू इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा, वो दूसरे मकसद के लिए होता है। अगर हमने टेक्स्ट या टाइटल वगैरह बुलेट्स वगैरह देखें तो आउटलाइन व्यू को करते हैं। 66 क्वेश्चन देखेंगे हम। विच टूल बार प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर व्यूज, ठीक है, तो डिफरेंट वो कौन से परफॉर्म कर होता है, इसके जो हैं कॉमन टास्क टूल बार, ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या है, डी, 66 का डी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जी। उसके बाद यूजर डेवलप, ये 68 क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 60 देखेंगे। यूजर डेवलप इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल, अगर एक्सेल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो मैक्रोज इस्तेमाल होगा। वैसे यूजर डेवलप इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए तो वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद ए हैवी बॉर्डर, तो हैवी बॉर्डर के साथ जो हाईलाइटेड हो रही होती है उसमें क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहा जाता है। ए इज राइट आंसर। और उसके बाद विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ साउंड फाइल, साउंड फाइल की जो सी फाइल है वो वेव फाइल है, ठीक है जी। और उसके बाद 67 एमसीक्यू देखेंगे। वी कैन फाइंड एंड एवरी कमांड ऑन, 67 हम वो जो कमांड देख सकते हैं वो कहाँ से देख सकते हैं, वो हमारा जो सा मेन होता है वो मेन्यू बार से देख सकते हैं। फाइंड एनी एंड एवरी कमांड वो कहाँ मौजूद होती है, मेन्यू बार में होती है। और विच ऑफ दीज फीचर शुड वन यूज व्हेन यू वांट टू टाइप इन दी टेक्स्ट बॉक्स फॉर नोट्स, तो इसमें से हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जूम, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वैसे भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप हमें। उसके बाद आ जाएंगे हम जी। तो ये एमसीक्यूज बड़ी कंफ्यूजिंग थी। इसमें पूछा गया था कि जो पावर पॉइंट की है उसकी डिफ़ॉल्ट जो उनसे पेज सेटअप ओरिएंटेशन वो क्या होती है, वो लैंडस्केप में होती है, पोर्ट्रेट नहीं होती, पोर्ट्रेट में वर्ड में होती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आगे चलेंगे जी। इन द करंट प्रेजेंटेशन इफ़ यू वांट टू न्यू स्लाइड अगर ऐड करनी है तो उसके लिए कंट्रोल एम होता है, जबकि न्यू पेज अगर एमएस वर्ड की बात की जाए तो कंट्रोल एन परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद विच ऑफ दीज टर्म डू वी यूज़ व्हेन एन इमेज इन क्लिप आर्ट चेंज द डायरेक्शन, जब भी इमेज की या किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करते हैं उसे क्या आ जाएगा, रोटेट, ठीक है जी। और इसके बाद इस साइड पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन वी एक्सेस टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट, etc, तो इसमें से हम कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में से। और विच ऑफ दीज फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता, तो राइट आंसर है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है जी। यहाँ तक सारे आपने चेक कर लिए हैं। अब हम मजीद चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जी। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। विच ऑफ दीज सेक्शन डज ए स्लाइड लेआउट नॉट हैव, इन सारों में से स्लाइड में का किसी का कौन सी स्लाइड का लेआउट नहीं होता, तो अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, लिस्ट है, एनिमेशन है, टाइटल है एंड चार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बी, एनिमेशन, ठीक है जी। ओके। उसके बाद इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट, अगर अदर से हमने यहाँ पर इसमें करंट करनी है तो इसका ए इज राइट आंसर। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स, ठीक है जी। और उसके बाद व्हाट इज दी, क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द टॉलनेट, जो टॉलनेट है ये क्या है, प्रोटोकॉल है। काफ़ी ने गेटवे लगाया लेकिन प्रोटोकॉल इज राइट आंसर। उसके बाद सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिए एग्जांपल है तो बिल्कुल आसान से यूज है, उसका राइट आंसर बनता है इंटरनेट। विच टर्म इज नॉट यूज बाय इंटरनेट, कौन सी टर्म इसमें इस्तेमाल नहीं होती इंटरनेट की, वो BSNL है, ठीक है जी, राइट आंसर इसका। आगे चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करेंगे। व्हाट आर 3 ऑप्शन अवेलेबल इन इनसाइड पिक्चर मेन्यू। ठीक है, जो कौन सा वो 3 मेन्यू इस्तेमाल होते हैं, तो क्लिप आर्ट, फॉर्म फाइल और ऑटो शेप। ये मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर सी है वो राइट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू, टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। अगर स्लाइड नंबर हमने इंसर्ट करनी है तो चूज़, तो हम इसका राइट सी इज राइट आंसर। चूज़ इंसर्ट में जाएंगे, स्लाइड नंबर सिंपल। ठीक है, और उसके बाद ये 76 को बाद में देखते हैं क्योंकि ये पूरी शो नहीं हो रही। अच्छा, विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल। ईमेल में आपने क्या अवॉइड करना है, रॉन्ग ईमेल एड्रेस देने से अवॉइड करना है। विच डोमेन आर यूज बाय द प्रॉफिट बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस के लिए हमेशा .com इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए org, एजुकेशन के लिए edu और नेट के लिए .net। ठीक है जी, और आगे चलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 76 इन पावर पॉइंट और इन प्रेजेंटेशन। हम इसमें साउंड और वीडियो बोथ ऐड कर सकते हैं, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद हाइपरलिंक हमने ऐड करना है, तो कंट्रोल के जरिए भी कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, ये बहुत आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद व्हाट आर द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइडेड बाय द बेसिक फॉर द इंटरनेट। तो ये ARPA नेट, इसका सी इज राइट आंसर। काफ़ी लोगों ने ARPA नेट भी किया होगा, लेकिन ARPA नेट इज राइट आंसर है। ठीक है, द वेब पेज कोड इज रिटन। जो वेब पेज की जो कोडिंग होती है वो किसमें, HTML में होती है, तो HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक सारे टिक कर लें अपने क्वेश्चंस को, आगे चलते हैं जी। द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। तो काफ़ी जगह पे इसको सर्च किया गया तो उसने यही कहा है कि मस्ट हैव यूनिक IP एड्रेस, लेकिन इसका जो ये है कि है मोडेम कनेक्शन हो या इंटरनेट कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन राइट आंसर ए है, तो मैक्सिमम जगह तो हम ए को ही टिक करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद ये कंप्यूटर 78 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई। कंप्यूटर को हमेशा आइडेंटिफाई करना है उसके IP एड्रेस से होगा। ठीक है जी, इंटरनेट पर 78 क्वेश्चन भी कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंग्लिश का पोर्शन भी था इसमें, वो भी देखेंगे हम जी। तो कारपेंटर इज टू वुड, कारपेंटर इज टू वुड है, तो टेलर इज टू क्लॉथ होगा। ठीक है जी, और लाइम इज टू बॉडी एंड ब्रांचेज इज टू ट्री। ठीक है जी, मिल्क वाइट है तो स्काई क्या है, ब्लू है। और इस साइड पे लेंगे ब्रेल एजुकेशन, तो ये किस लिए तो इसका जो राइट आंसर बनता है ब्लाइंड्स के लिए बनता है। ठीक है जी, तो ब्लाइंड्स इज राइट आंसर। और स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी थी, सैयद अमीर अली ने राइट की थी। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द मार्केट इज़ नियरर टू दैम देन, खाली जगह, तो इसमें क्या आना चाहिए था, अस आना चाहिए था। और नेक्स्ट एक मिनट इसको पेज को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर अस बनता था 96 का। अच्छा, बूट इज़ टू फूड एंड द ग्लोव इज़ टू हैंड आना था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द यूज़ ऑफ फिजिकली पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। ए पर्सन हु टॉक इन इज, जो भी नींद में जो भी बात कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, सोमनिलिक्विस्ट कहा जाता है। ठीक है जी, बी इज राइट आंसर। और समटाइम डैट इज हार्ड बट लाइक टू क्रैक इजीली इज कॉल्ड ब्राइटल। ठीक है, इज राइट, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे जी। ए कॉमन टेक्निक टू हेल्प पुअर बिगिन टू क्रिएटिव प्रोसेस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी, ए पर्सन हु हेल्प अनदर डू ए क्राइम इज कॉल्ड, इसके लिए जो सा कंप्लाइंस, सी इज राइट आंसर। और उसके बाद एंटोनियस ऑफ स्टेल, तो इसका फ्रेश आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर UN सेक्रेटरी जनरल काउंसिल आर सिलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ ईयर, तो 2 ईयर के लिए वो होते हैं। ठीक है जी, जो नॉन परमानेंट होते हैं। तो यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह के पास पेपर्स को देखने के लिए वीकेंड पे जब भी पेपर होते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। शुक्रिया।